नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो ये आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। क्यों, ऐसी क्या खास बात है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली खास बात है कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, प्लस आपको काफ़ी सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये सचिवालय के अंदर आई है, तो काफ़ी बच्चों को सचिवालय की भर्ती का इंतजार रहता है, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। और वैसे सचिवालय की भर्ती में सीटें कम रहती हैं हमेशा, बट यहाँ पे सीटें भी काफ़ी अच्छी है, 200 से भी ज़्यादा सीटें हैं। ऊपर से किसी भी राज्य से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, इसलिए सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका बस एक ही एग्ज़ाम होना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सिंगल परीक्षा वाली सरकारी नौकरी है। तो आप बस आराम से वीडियो को एंड तक देखो, इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, किस बुक से पढ़ें, सब कुछ, यहाँ तक कि अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको विभाग का नाम बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो है वो आई किस में है। तो देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये CSIR के विभाग CRRI के अंदर आई है। अब आप बोलोगे कि सर ये CRRI क्या है, मैंने तो इसका नाम नहीं सुना। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसी के अंदर परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। तो चलिए फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे दोस्तों इसके जो आवेदन है वो 22 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 22 मार्च से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें लास्ट डेट की तो वो है 21 अप्रैल। हालांकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना हो ना तो आप 21 अप्रैल से काफ़ी पहले ही कर देना, कम से कम 3-4 दिन पहले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आखिरी के दिनों में ही फॉर्म भरते हैं, तो उससे क्या होता है वेबसाइट अच्छे से चल नहीं पाती और आपको फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा कि 21 अप्रैल से पहले फॉर्म को भर देना, और इसलिए मैं आपको इतना पहले बताता हूँ ताकि आप आराम से फॉर्म को भर पाओ। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो आप देख सकते हो टोटल आपकी 209 सीट्स हैं और ये सीटें काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि अगर आपने इससे मेरे पहले की वीडियो देखी होगी सचिवालय भर्ती के ऊपर, तो उनमें सीटें बहुत कम होती हैं, किसी में 15, किसी में 25, किसी में 20, बट यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा सीटें, इसलिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है कि या तो आपका मई में भी एग्ज़ाम ले लेंगे या फिर आपका एग्ज़ाम जून में लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो मई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, चिंता मत करो, आपका एग्ज़ाम जो है वो जून ही में होगा। तो इस हिसाब से तैयारी करना कि जब जून में एग्ज़ाम होना तो आप तोड़-फोड़ मचा दो और अपना सिलेक्शन लेकर ही घर लौटो। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 12वीं पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक। ठीक है, वहीं पे जो 12वीं पास है वो जूनियर स्टेनोग्राफर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ज़्यादा सैलरी है ना वो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की है। और अच्छी बात एक और है कि जूनियर स्टेनोग्राफर में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जी हाँ, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है ये 3 डिपार्टमेंट में आती है, 3 डिपार्टमेंट में। पहला है आपका जनरल डिपार्टमेंट, दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और तीसरा है स्टोर एंड परचेज। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम किस में अप्लाई करें, किस में ना करें। तो देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं तो अप्लाई तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स को चूज़ करो। क्योंकि देखिए 11th एंड 12th में आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स यही सब तो पढ़ा है ना, जनरल एंट्री, लेजर, यही सब तो आप पढ़ के आए हो। तो इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स चूज़ करो। और बाकी अगर आपने 12th साइंस से करी है या आर्ट से करी है तो आप चूज़ करना जनरल में या फिर स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है।
और बाकी अगर बात करें सैलरी की तो यहाँ पे दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफर का बेसिक पे है 25,500। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर का सिर्फ बेसिक पे 25,500 है। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेंगे। तो सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 56,000 पर मंथ। तो 12वीं पास होके 56,000 सैलरी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। ठीक है, वहीं पे आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी सैलरी अच्छी है, इसकी भी कम नहीं है। 19,900 इसका बेसिक पे है, प्लस उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, जितने अलाउंसेस होते हैं सब आपको मिलेंगे। तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 42 से लेके 45,000 पर मंथ के बीच। तो ये भी कम नहीं है, सैलरी ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करो तो ये आपसे वैकेंसी कोड भी पूछे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ और गलत ना भर दो, इसलिए मैं आपको वैकेंसी कोड भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का वैकेंसी कोड है JSA 2025-01। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, JSA 2025-01। वहीं पे अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तो उसका वैकेंसी कोड है JST 2025-02। दोबारा बता रहा हूँ, JST 2025-02। तो अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने क्लियरली आपको वैकेंसी कोड बता दिया है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एज है ना वो काउंट हो रही है 21 अप्रैल से, और मैंने बताया था कि 21 अप्रैल आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो इसी दिन से आपकी एज काउंट हो रही है। तो अभी आपकी कितनी एज है ना वो आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि 21 अप्रैल को आपकी कितनी एज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में, और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। स्टेनोग्राफर की 18 से 27 और JSA की 18 से 28। और बाकी ये जो एज लिमिट है ये दोस्तों जनरल की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना तो ये SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और जो OBC वाले हैं उन्हें मिलता है पूरे 3 साल का। और जो एज रिलैक्सेशन है वो मैक्सिमम एज में मिलता है, मिनिमम में नहीं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि वो जो अच्छी सैलरी है ना वो आपको तभी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करो चाहे JSA में अप्लाई करो, दोनों में ही सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेनोग्राफर का सिलेबस बता देता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट का। 120 मिनट के अंदर आपको 200 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 200 में से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आते हैं 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के भी 50 और इंग्लिश के आते हैं 100। और आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए अच्छी है जिन्हें मैथ से डर लगता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर के पेपर में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड वगैरह कुछ सीखना नहीं पड़ता, एंड इसका पेपर होता है आपका 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। और यहाँ पे भी आपके 200 क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप के। और यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि इसके 2 पेपर होते हैं। तो देखिए इसके 2 पेपर नहीं होते, बस वो एक ही पेपर को 2 पार्टों में डिवाइड करा जाता है। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पहले 90 मिनट के अंदर आपको पार्ट 1 करना होता है, जिसके अंदर 100 MCQ क्वेश्चन होते हैं सभी सब्जेक्ट से मिक्स, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, सभी के मिक्स होते हैं। एंड इसके अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। और अच्छी बात यह कि पार्ट 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना। 90 मिनट के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पार्ट 2 खुल जाता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है।
तो अगर आप अप्लाई करते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, तो कंप्यूटर टेस्ट के अंदर आपका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी दो चीज़ें होंगी। पहला तो है आपका कंप्लीट MS ऑफिस का टेस्ट होगा, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ों का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। यानी वो आपसे बोलेंगे कि हमें पाइवट टेबल बना के दिखाओ, VLOOKUP का ऑप्शन यूज़ करके दिखाओ, ये सब आपसे कहा जाएगा। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये आता होगा। प्लस यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, और आप पे चॉइस है, आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो और हिंदी में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये तो बात हुई जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। वहीं पे अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है जिसमें कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ को ना सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो, तो ये आपको सीखना पड़ता है। हालांकि मैं कहूँगा अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता तो उसे छोड़िए, आप सीधा GSA में अप्लाई कर लो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। और वैसे भी जो ज़्यादा सीटें हैं ना वो आपकी GSA की है, 170 से भी ज़्यादा। तो अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, डर गए होंगे कि सर हमें तो ये सब आता नहीं, हमें तो MS ऑफिस चलाना आता नहीं, तो हम कहाँ से सीखेंगे। तो देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको सिखा दूंगा और बिल्कुल गारंटी दूंगा कि अगर आप हमसे सीखेंगे तो आप बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, बाकी कंप्यूटर टेस्ट तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। इस लेवल का मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस WhatsApp नंबर या Instagram ID पर हमें मैसेज कर देना है, MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। और बाकी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लैपटॉप होगा तभी आप सीखोगे, आप में बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीख आप कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन अपने फ़ोन से भी सकते हो, जिससे अभी आप वीडियो देख रहे हो। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप इस पर मैसेज करना, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। और बाकी अभी मैंने आपको जो सिलेबस दिखाया था ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और सीधा पेज नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ना। इन्हीं 3 पेज पर आपका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। और बाकी बात रही बुक्स की, तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट वाइज बुक रहने वाली है, यानी मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, GK की अलग, रीजनिंग की अलग। तो सभी बुक्स का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन्हें परचेस कर सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से करने के लिए। तो आई थिंक कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी फ़ीस है 500 रुपये। वहीं पे SC, ST और सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फीमेल की यहाँ पे चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी की हो, सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। बस जो फीस है वो किसे देनी है, वो देनी है जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को, सिर्फ मेल को। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी के कहने का मतलब ये है ना कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। सभी राज्यों को मौका मिला है। तो अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका काम है रजिस्ट्रेशन करने का। जी हाँ, वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है, जो कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, जो भी मेथड आप यूज़ करते हो उसी से, ठीक है। फ़ीस की पेमेंट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है लॉगिन करने का, क्योंकि लॉगिन करके ही आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाते हो।
तो बस आप स्टेप याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा स्टेप फीस की पेमेंट करना और तीसरा स्टेप लॉगिन करके पूरे फॉर्म को भरना। ठीक है, तो ये फॉर्म आप खुद से भर सकते हो, वो भी बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब बाकी बात करें कि इस गवर्नमेंट जॉब की जॉब लोकेशन क्या है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रहेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जॉब लोकेशन की जो बात है वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो आपकी दिल्ली में रहेगी। जी हाँ, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो आपके दिल्ली में भी रहेंगे और दिल्ली NCR में भी रहेंगे। हालांकि अप्लाई इसमें सभी राज्यों से कर सकते हैं, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों, सचिवालय की भर्ती बहुत कम आती है, खासकर जिसमें इतनी अच्छी सीटें हों। तो इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी मदद करना चाहते हो सबके साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मन करता है कि इससे भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब मैं आपके लिए ढूंढ कर निकालूं। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।